हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथी हम जीके का मॉडल पेपर 54 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ये सेशन साथी 2024 का स्टैटिक जीके पे पूरा डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस सेशन में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, देखिए लाइक के लिए आपको बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास जो जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँ। तो चलिए बच्चों, जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कितना? 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देखिए बच्चे, जितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाएगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति? तो देखिए बच्चे, किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूस की क्रांति को कहा जाता है। और ये रूस की क्रांति कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नीचे हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, यह क्रांति 2 चरणों में हुई थी। पहली मार्च 1917 और दूसरी क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई थी। मार्च की क्रांति में सम्राट को पद छोड़ना पड़ा था और एक अस्थायी सरकार बन गई थी। अक्टूबर की क्रांति में अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। देखिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार है, मैं अभी बोल रहा हूँ, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन जरूर से करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन, प्लेखानोवा, ट्रास्टिक या फिर मार्क्स? तो बच्चे, लेनिन ने क्या कहा? रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा था, लेनिन ने कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? 5 स्टार लगा लेंगे, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी बताएंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कितने वेद हैं? चलिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है बच्चे? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर बी। और कितने वेद होते हैं तो याद रखेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। देखिए यहीं पे आपको चारों मिल गया, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से हैं? ये आपके ABCD चारों आपके वेद हैं। ठीक है ना, वेद 4 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? रोमवासियों ने, यूनानियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने? देखिए बच्चे, हिंदू शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अरबों ने किया था। कब किया था ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 8वीं शताब्दी में। कब किया गया था? 8वीं शताब्दी में। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों के नेतृत्व किसने किया? जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया या फिर इटली? देखिए बच्चे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? लेनिन, ट्राटस्की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए बच्चे, रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। और किस सन में किया गया था तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है 1918 में। कब हुआ था? 1918 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार, कृषि, व्यापार या फिर शिल्प कर्म? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि था। वैदिक काल में आर्यों के लिए जीविकोपार्जन के लिए मुख्य साधन क्या था? कृषि था। क्वेश्चन नंबर 9, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? मैनुअल, मेजनी, गैरीबाल्डी या फिर कैवूर? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? 5 स्टार लगा लेंगे। देखिए ये पूरा सेशन आपका इंपॉर्टेंट है, तो 5 स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। चलिए बताइए, निम्न में से कौन से राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो बच्चे देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्राट अशोक। अच्छा, सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या है? सभी बच्चे जरा बताएंगे कमेंट करके। सम्राट अशोक का पूरा नाम किसी को पता है क्या? जल्दी से कमेंट में बताइए, 10 सेकंड का टाइम देता हूं। तो बच्चे देखिए अशोक का पूरा नाम क्या था? अशोक का पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक मौर्य था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे ध्यान रखें कि आपका हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन डेली सुबह 9 बजे कराया जाता है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भवभूति, शूद्रक, कालिदास या फिर नागार्जुन? तो बच्चे देखिए रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? कालिदास की है। और कालिदास से देखिए रिलेटेड एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, क्या कि कालिदास के गुरु कौन थे? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, विद्योत्मा थे। कौन थे? विद्योत्मा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है ना। चलिए कालिदास की 2 प्रमुख मुख्य रचनाएं थीं, उनका नाम देखिए यहाँ पे जान लीजिए, एग्जाम में 90% चांस है आने का। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं कौन सी थी बच्चे? अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? गुप्त, मौर्य, शुंग या फिर पल्लव? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सबको मालूम होगा कि सम्राट अशोक मौर्य वंश से थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? कैवूर, गिबर्टी, मेजनी या फिर गैरीबाल्डी? तो बच्चे यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? मेजनी ने बनाया। और इसकी स्थापना कब की गई थी? सभी बच्चे ये भी ध्यान रखेंगे, तो 1831 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? मैक्स लेविन, एलोन मस्क, ल्यूक नोसेक, पीटर थियल? स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? एलोन मस्क हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखेंगे, सन 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? यश भारती सम्मान किस राज्य के सरकार द्वारा प्रदत्त है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, किस कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? केकी एन दारूवाला, अरुंधति सुब्रमण्यम, कश्यप स्वामी, रंजीत होसकोटे? देखिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार किसने जीता है? अरुंधति सुब्रमण्यम ने जीता है। और किस कविता के लिए जीता है? तो देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे, 25 जनवरी 2015 को सुब्रमण्यम ने अपनी कविता कृति व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, इस किताब के लिए ये किताब जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम, फैजी, हुमायूं या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम की कृति है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? औषधि, व्याकरण, अर्थशास्त्र या फिर ज्योतिष?
सभी बच्चे अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक का भी नाम बताएंगे कि किसकी पुस्तक है ये। तो देखिए बच्चे, अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। और इसके लेखक कौन है? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, महर्षि पाणिनि है। कौन है? महर्षि पाणिनि है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय या फिर न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सुंदरदास। तो देखिए बच्चे, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे और 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति खन्ना अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल कितना समय तक रहेगा? तो 13 मई 2025 तक रहेगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट प्रश्न। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और किस जिले में है? तो ये याद रखेंगे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। 1993 में टाइगर रिजर्व को दर्जा मिला था। ठीक है ना। सभी बच्चे बताएंगे कि 20 प्रश्न में से आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का राइट आंसर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।